हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पूजा 02। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोनाउंस को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रोनाउंस की डेफिनेशन, उनके टाइप्स, रूल्स, एग्जांपल, सब क्वेश्चन भी समझेंगे। हम फर्स्ट ये देखते हैं कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह का नाम होता है। जब हम किसी नाउन को बार बार दोहराने से बचना चाहते हैं तब हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ राहुल की जगह ही का यूज किया गया है। जैसे हमारा सेंटेंस, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल गोज टू स्कूल, राहुल इज अ गुड। हम एक बार राहुल का नाम लेंगे, राहुल इज अ गुड बॉय, एंड देन हम उसे यूज करेंगे, ही गोज टू स्कूल, ही इज अ वेरी गुड। व्हाई डू वी यूज प्रोनाउंस? अब हमें देखना है कि हम प्रोनाउंस का यूज क्यों करते हैं। प्रोनाउंस का सबसे बड़ा काम होता है सेंटेंस को छोटा और सुंदर बनाना। अगर हम हर सेंटेंस में एक ही नाउन को बार बार लिखेंगे तो सेंटेंस अजीब लगेगा। इसलिए इंग्लिश को नेचुरल बनाने के लिए प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। नाउ वी कैन सी द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इन सारे टाइप्स के डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर प्रोनाउंस को अपना एक अलग रूल होता है, उसका एक अलग यूज होता है। हमारे 7 टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सीधा सीधा बताते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। हमें ये ध्यान रखना है कि आई का मीनिंग मैं होता है, वी हम, यू तुम या आप। अब आता है पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस हमें अधिकार या हक के बारे में बताता है। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। दैट बैग इज हर्स, वो बैग उसका है। तो वो किसी हक के बारे में बता रहे कि ये चीज किसकी है। अगर किसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि ये चीज किसकी है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउंस में आएगा। नाउ वी कैन सी द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज होता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ काम करने वाला और जिस पर काम हुआ दोनों एक ही व्यक्ति है। तो हमें इसमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, अवरसेल्व्स, देमसेल्व्स, ये सब देखने को मिलता है। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो किसी चीज की तरफ संकेत करते हैं कि कोई चीज कहाँ है और कितनी दूरी पे है। जैसे दिस और दीज पास की चीजों के लिए यूज होते हैं और दैट एंड दोज दूर की चीजों के लिए यूज होते हैं। जो चीज पास होती है उसके लिए दिस और दीज का यूज करेंगे और दैट और दोज जो चीजें हमसे फार है, दूर है, उसके लिए यूज करेंगे। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो प्रोनाउंस हमसे क्वेश्चनिंग करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो सवाल पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हु, whom, whose, which and what। ऐसे ये होते हैं जो हमसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, कौन, क्या, कहाँ, कैसे। जैसे इसमें ये क्वेश्चन किया है, हु इज योर टीचर, कि आपके टीचर कौन है। हुज बुक इज दिस, ये बुक किसकी है। तो ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस उन लोगों या चीजों के लिए यूज होता है जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, someone is knocking at the door, यहाँ हमें नहीं पता कि दरवाजे पर कौन है। हमें इसकी जिसकी जानकारी हमें नहीं पता, जैसे nobody, anyone, everyone, someone, many, few,
इन सब चीजों में इंडेफिनिट का यूज होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एम्पेटिक प्रोनाउंस। एम्पेटिक प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी बात पर जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ माई सेल्फ पर जोर दिया गया है। एंड वन मोर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ केम। तो यहाँ पे हिमसेल्फ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ऐसी चीजें या फिर ऐसे शब्द या फिर ऐसी बात जिनके ऊपर जोर दिया जाता है, ऐसे सेंटेंस को एम्पेटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। अब हम देखेंगे कॉमन एरर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गलत सेंटेंस और सही सेंटेंस का अंतर समझना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दिया है मी एंड रवि वेंट टू स्कूल। सो इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, तो हम इसे सही तरीके से बनाएंगे, रवि एंड आई वेंट टू स्कूल। वन मोर एग्जाम्पल, दिस पेन इज हर। तो हम इसे सही तरीके से लिखेंगे, दिस पेन इज हर्स। इस तरीके से हम कॉमन एरर्स ढूंढते हैं। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें आपको खुद से सॉल्व करना सीखना है। वीडियो को थोड़ा पॉज करके जवाब दीजिए। जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ढूंढिए कि क्या हो सकते हैं। अब आप अपने आंसर चेक कीजिए। अगर आपके आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आज का होमवर्क है कि आप इन चारों प्रोनाउंस के 5-5 एग्जाम्पल अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पूरा चैप्टर स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए यूज। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।